मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित दिल्ली पूर्व प्रांत के कार्यकर्ता, बड़ा कठिन होता है सुबह 9 साढ़े 9 बजे से आप लोग इस कार्यशाला में आए हुए हैं और अभी समापन की दिशा में बढ़ रहे हैं और पूरा दिन सब वक्ताओं को झेलते झेलते जब समापन सत्र में आते हैं तो आपकी तो परीक्षा है ही है, आपसे ज्यादा मेरी परीक्षा है। कोशिश करेंगे कि आप और हम मिलकर इस समय को कुछ सीखते सिखाते बातचीत करते हंसते हंसाते। आज दिन भर से हम लोग अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। भारत विकास परिषद में कार्यशालाएं हमारे काम का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है और पिछले 2 साल कोरोना के कारण कार्यशालाएं नहीं हुई, तो एक किस्म से जैसे 0 आवर होता है संसद में, वैसे ही ट्रेनिंग के एंगल से, सीखने सिखाने के एंगल से, कार्यकर्ता विकास के एंगल से ये पिछले 2 साल संगठन के लिए भी 0 आवर की तरह है, 0 ईयर की तरह है। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं ने देश भर में कोरोना काल में सेवा के बहुत काम किए, नए कीर्तिमान स्थापित हो गए, लेकिन प्रशिक्षण की दृष्टि से, कार्यकर्ता विकास की दृष्टि से ये 2 साल थोड़ा सा ढीले गए। उसी का परिणाम है, या ये कहें कि एकदम ज्वार जोर से आता है। इस बार देश भर में प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके अंदर बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं का, देश भर से इस प्रकार से मिलना मिलाना, आपस में गपशप करना, ऐसा मौका मिल रहा है देश भर में, उसका बड़ा अच्छा सार्थक परिणाम है। मैं कई बार कहा करता हूं कि हम लोग अनेक वर्षों के भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो हम कुछ नया सीखने नहीं आते। ऐसी कार्यशाला में हम अपने आप का, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग जो कुछ करते रहे हैं उसके बारे में फिर से एक बार नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ हम अपने काम में जुटें, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर जाएं, उसके लिए हम कार्यशालाओं में आते हैं। मुझे ध्यान आती है एक छोटे बच्चे की कहानी। एक छोटा बच्चा उन दिनों को एक टेलीफोन बूथ पर बड़ा होता था, कॉइन डलता था, उसके अंदर हम सब लोगों ने किया होगा। तो एक दुकान पर गया, उसमें कॉइन डाला, सामने से एक महिला ने फोन उठाया, इसने कहा कि आपके यहाँ एक लड़का काम करता है, आप उसकी जगह मेरे को काम पे रख लीजिए। उस महिला ने कहा नहीं, जो लड़का हमारे यहाँ काम करता है हम उसके काम से खुश हैं, हमारे को किसी और को नहीं रखना। कहके फोन पर रख दिया। इसने दोबारा से फोन किया, फिर से कॉइन डाला। वो लड़का जितने पैसे में काम करता है उससे आधे पैसे में काम कर दूंगा, वो लड़का जितने घंटे काम करता है उससे डबल घंटे काम करूंगा। उस महिला ने कहा कि हमें कोई और काम पे नहीं रखना, तुम दोबारा फोन मत करना। कहते फोन पर जिस दुकानदार की दुकान पे गया था उसको लगा बेचारा बड़ा परेशान है, इसको मैं अपने यहाँ काम पर रख लेता हूँ। तो जैसे ही उसने उस बच्चे की तरफ देखा, वो बच्चा अपनी जगह जंप कर रहा था, छलांगे लगा रहा था, उछल रहा था। इस आदमी को लगा बड़ा भूल गया, अभी तो रो रहा था, अब उछल रहा है खुशी से। इसने पूछा, उस बच्चे ने कहा कि उस महिला के यहाँ जो काम करता है लड़का, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही। मैं चेक कर रहा था कि जो काम मेरे जिम्मे है उस काम से वो संतुष्ट है क्या जिनके यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ कोई दूसरा चेक नहीं करता, हम अपने आप को चेक करने के लिए इस कार्यशाला में आते हैं, ऐसी वर्कशॉप में आते हैं कि जो कुछ संगठन ने मेरे जिम्मे काम लगाया है वो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ क्या। मैं ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ, ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ, ब्रांच का ट्रेजरर हूँ, जो काम संगठन ने मेरे को दिया है वो ठीक ठाक यहाँ से जब बताया गया होगा, प्रेसिडेंट ये करता है, सेक्रेटरी ये करता है, ट्रेजरर ये करता है, या मैं शाखा का वाइस प्रेसिडेंट सेवा हूँ और बस मुझे तो नाम के लिए बना दिया, मुझे तो पता ही नहीं सेवा के सारे काम मेरी शाखा में जो कुछ होने हैं, एनीमिया का काम है या बाकी जो काम है वो मेरे ही जिम्मे है। या संस्कार का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ शाखा का, तो शाखा में जितने एनजीसी भारत को जो गुरुवंदन छात्र अभिनंदन होने हैं वो मेरे ही जिम्मे है।
मैं तो ऐसा सोचता था कि ये तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का काम है, आपने तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया कॉलर ऊंचा रखने के लिए, बस इतना ही। तो यहाँ आज दिन भर आप लोगों ने ये चर्चा की होगी, चिंतन किया होगा अपने मन के अंदर। मैं महिला प्रमुख हूँ अपनी शाखा की, तो महिला प्रमुख हूँ तो केवल महिला प्रमुख हूँ क्या? मैंने मेरी शाखा के अंदर 10 महिलाओं का ग्रुप इकट्ठा किया है क्या? 10 महिलाएं मेरी शाखा में ऐसा दिखाई देती है क्या, काम करती है? यानी इस प्रकार का चिंतन हमारे मन में आज दिन भर एक रील घूमती रही होगी सबके दिमाग में कि जो कुछ मेरे से संगठन की अपेक्षा है वो अपेक्षा पूरी हो पा रही है, उसी के लिए कार्यशाला है। प्रश्न करता हूं मैं जरा, क्योंकि जरा दिन भर सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, जरा टू वे बातचीत करते हैं। हमारे में से 5 साल पुराने मेंबर्स कौन कौन है? सभी होंगे मेरे ख्याल से 5 साल पुराने। तो 5 साल पुराने तो सारे ही हैं। वही कह रहा हूं, 5 साल वाले तो सारे ही होंगे ना। 10 साल वाले कौन कौन है? 15 वाले, आधी नीचे न करो, 20 वाले, 20 वाले, 25 वाले, 30 साल के मेंबर्स, नहीं फिर 30 साल के भी। मैं एक प्रश्न करता हूं कि जब मैं भारत विकास परिषद का सदस्य बना था या बनी थी, तो मेरी शाखा में कितनी सदस्यता थी और आज मेरी शाखा में कितनी सदस्यता है? कोई भी बताइए। नहीं ऋतु जी, अब आप पूछने वाली श्रेणी में आ गए। जब मैं शाखा का सदस्य बना था या बनी थी, तब मेरी शाखा में कितनी सदस्यता थी, आज इतनी सदस्यता हो गई? 1000 रुपए सदस्यता थी। पैसे नहीं, मेंबर्स, कितने मेंबर थे? तब 35 थे। हाँ। और अभी मेरे पास 60 से 60 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई और जी? कोई बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। आपस में बातचीत नहीं प्लीज, जो बात करनी है मेरे से करें। हाँ दिलीप जी, चलो आप बताइए। 2000 में 38 मेंबर्स थे, आज 100। लॉन्ग टर्म है, जरा 5-7 साल का प्लान है ऐसा मान लेते हैं इसको। इस साल कितना करेंगे? उन्होंने कहा कि इस साल हम इसको 6 शाखाओं से 12 शाखाएं डबल अगले 4 महीने में कर देंगे, 6 महीने में, यानी मार्च तक। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय था। 3 दिन पहले गुड़गांव के जिला अध्यक्ष का फोन आया, भाई साहब 6 शाखाओं से 9 शाखाएं तो हमारी खुल गई और अगली 3 शाखाएं भी अगले 15 दिन में 20 दिन में खुल जाएंगी। आज देश भर के अंदर एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, सब लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उनको एक ऐसा प्रोग्राम दें, हम उनको अपनी ओर से कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएं कि इस संगठन से क्यों जुड़ना, इस संगठन से कैसे जुड़ना। एक उदाहरण देता हूं। पिछले साल कोरोना था, हम सब लोग भी कोरोना के शिकार हुए होंगे, कई लोग। मुझे भी अप्रैल मई में पिछले साल सेकेंड वेव के टाइम पर कोरोना हुआ और काफी अच्छे वाला था। भगवत कृपा से मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। तो घर पे बैन लगा हुआ था कि कहीं बाहर नहीं निकलना है, हम लोगों को तो बांध के रखना पड़ता है, तब जरा बाहर निकलना बंद होता है। तो मुझे हिसार से हमारे फोन आया कि हम हिसार की 4थी शाखा खोल रहे हैं और उस शाखा के उद्घाटन पर आपको आना है। मैंने कहा आजकल शाखाओं के उद्घाटन पे जाना बंद किया हुआ है, मैंने नहीं आना है। 40-50 सदस्य से शाखा खोलते हो, कोई खास मजे की बात नहीं। तो वैसे कितनी सदस्यता चाहिए? मैंने कहा आज तक देश भर में 150 की मेंबरशिप से कोई नई शाखा नहीं खुली। आप 150 की मेंबरशिप कर लीजिए, मैं कार्यक्रम में आ जाऊंगा। मैंने ऐसा मानकर कहा कि नियर टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। 6-7 दिन बाद हमारे सुरेंद्र लाहौरिया जी, उनका फोन आता है, भाई साहब हमारी 175 सदस्यता हो गई है, 14 अगस्त की डेट रख लीजिए, शाम को पारिवारिक कार्यक्रम होगा और जब तक आप आएंगे 200 सदस्य
अब मना करने का सवाल नहीं था। अब 14 अगस्त को हिसार पहुंचे तो ऑडिटोरियम पूरा फुल था, चैन पैक। मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मेरे बराबर में हिसार के मेयर गौतम सरदाना वो मंच पर साथ थे। उस हॉल को देखकर गौतम सरदाना मेरे कान में कहते हैं, कई बार कुछ बातों को लेकर अपने को गर्व होता है संगठन के नाम का। गौतम सरदाना मेरे कान में कहते हैं, भाई साहब इस हॉल में देख रहे हो 20 से ज्यादा MBBS डॉक्टर्स हैं, 20 हिसार के रिनाउंड एडवोकेट्स हैं, 15-20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 40 से 50 प्रोफेसर्स हैं, 2 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बैठे हैं, पूरे हिसार की क्रीम बैठी है। मेरा मन कर रहा है, गौतम सरदाना कहते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं भी आज इस शाखा का मेंबर बन जाऊं। और उस दिन गौतम सरदाना ने हिसार बस स्टैंड से लेकर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी तक का जो रोड है, उस रोड का नामकरण संस्कार भारत विकास परिषद के संस्थापक महामंत्री, क्योंकि उनका शताब्दी वर्ष चल रहा था, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के नाम पर किया। आज भी हम हिसार देंगे तो उस रोड का नाम डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के नाम पर है। मेरा कहने का अर्थ है केवल क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें क्वालिटी चाहिए। एक एक मेंबर किसको भारत विकास परिषद का मेंबर बनाना है, उसको छांट कर सिलेक्ट करके उसको मेंबर बनाना है। उसको भारत विकास परिषद का मेंबर बनाने का क्या लाभ संगठन को होने वाला है, ये हमारे को पहले ध्यान में आना चाहिए, फिर उसको मेंबर बनाना है। एक जैसे जंगल होता है, जंगल के अंदर बहुत सारे जंगल, यानी कोई भी पेड़ पौधा लग गया वो जंगल है। वी आर नॉट ए मास ऑर्गेनाइजेशन, हम जंगल नहीं है। हम एक जिसके चारों तरफ बाग वायर है, ऐसा बगीचा है, ऐसे बाग हैं जिस बाग के अंदर सब तरीके के पेड़ पौधे, सब तरीके के आम भी है, चीकू भी है, पपीता भी है, यानी ऐसा एक बाग है जिसके अंदर सब रंग बिरंगे, उसकी चिंता करने के लिए हम सब हैं। यानी भारत विकास परिषद एक मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भारत विकास परिषद एक एलीट क्लास का ऑर्गेनाइजेशन है। हमने ये कहा कि हमारे सब शाखाओं के पास 40 से 50 अपनी शाखा के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनको हमने भारत विकास परिषद का मेंबर बनाना है, उनकी सूची होनी चाहिए। पहला काम ये है। तो हमारी 16 शाखाओं में से कितनी शाखाएं ऐसा कह सकती हैं कि हमने सूची बना रखी है कि हमारे एरिया के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेस्ट एडवोकेट्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बेस्ट बिजनेसमैन, उनकी सूची हमारे पास है। हमने इनको भारत विकास परिषद का मेंबर बनाना है। वो बात की बात है मेंबर कब बनाएंगे, लेकिन ऐसी सूची है। ऐसा कितने ब्रांचेस के सेक्रेटरी कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास सूची है। पिछले 4 साल से 5 साल से हम हर साल हर बार बोल रहे हैं, तो राकेश जी आपके पास कितनी सूची होगी, कितनी शाखाओं की सूची आई होगी? मेंबर्स की सूची है। एक घटना सुनाता हूं। एक आदमी फ्लाइट से कहीं जा रहा था, तो फ्लाइट में उसको एक 6:30 तक इसको, यानी एक डॉक्टर उसके हॉस्पिटल में एक 6.5 फुट का स्केलेटन, 6.5 फुट का कंकाल लगा हुआ है। हमारे में से कोई डॉक्टर है क्या? एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर कंकाल होते हैं? नहीं, वो डॉक्टर तो पढ़ाई लिखाई वाली है, मैं डॉक्टर चीरफाड़ वाले डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में 6.5 फुट का एक कंकाल लगा हुआ है। उनके पास कोई गेस्ट आया देखने के लिए, अरे डॉक्टर साहब 6.5 फुट का कंकाल ये कहां से लाए, कैसे लाए? उसने कहा ये मेरी 10 साल की तपस्या का परिणाम है। उसने कहा डॉक्टर साहब कैसे, जरा बताइए। उसने कहा मैं 10 साल बाद एक बार फ्लाइट से कहीं जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे मुझे अपने आगे आगे एक 6.5 फुट का आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। मेरे मन में सपना पैदा हुआ कि इसका स्केलेटन मेरे हॉस्पिटल में लगना चाहिए। पहुंचा, फ्लाइट से उतरा, वो भी आगे आगे चला, मैं भी पीछे पीछे, मेरे साथ मेरा एक दोस्त उसी शहर का था। मैंने पूछा ये आदमी कौन है? उसने कहा फला फला आदमी है। तो निकलते मैंने मेरे दोस्त को कहा भैया जरा नजर रखना, इसकी जब
समय आए तो मुझे फोन करना। बोले हर 5वें 6ठे महीने में उसको फोन करता, मेरे दोस्त को क्या हाल है उसका, ठीक है। बोले 10 साल में लगातार उसको चेज करता रहा। 10 साल के बाद मेरे दोस्त का फोन आया कि वो चला गया। बोले मैंने फटाफट अगली फ्लाइट पकड़ी, उसके शहर गया, उसके परिवार से मिला, बातचीत की कि भैया ऐसे ऐसे जरा देश समाज राष्ट्र ऐसा ऐसा काम के लिए मुझे इसकी बॉडी चाहिए। परिवार ने सहर्ष बॉडी दी और वो बॉडी लगी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्केलेटन ढूंढिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी ब्रांच के, अपने क्षेत्र के ऐसे 40-50 गणमान्य लोग, बड़े लोग, हमारी सूची बननी चाहिए। आज नहीं तो कल मैंने इसको मेंबर बनाना है। लेकिन हमारा जो मन का संकल्प है वो उस स्केलेटन ढूंढने वाले डॉक्टर जैसा होना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे ही गिरे पड़े, ऐसे ही संगठन लुढ़कते लुढ़कते चलते चलते चलता है, चलते रहेंगे। क्यों सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक, मैं ठीक कह रहा हूं। तो ऐसी कार्यशाला, ये संकल्प लेने का समय है कि हम किस प्रकार से अपने संगठन को आगे, राकेश जी कितनी देर और कर सकते हैं? चलिए, राकेश जी ने 10-12 मिनट का समय दिया है। सुबह से आप लोग झेल रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी समाप्त। विनीत भैया सिर्फ 10 बोले हैं, 12 नहीं बोले। चलिए मैं 10 से पहले खत्म करूंगा। आप 15 लीजिए। एक निवेदन मैं करूंगा अपने संगठन में, अपनी शाखाओं की मासिक बैठक, हर शाखा की मासिक बैठक होनी चाहिए। कितनी शाखाएं ऐसा कह सकती है कि हमारी शाखा की मासिक बैठक होती है? एक ही शाखा से कई हाथ ना उठाएं, जरा डाटा गड़बड़ा जाएगा। शाखा के अध्यक्ष या सचिव वही उठाएं हमारे अध्यक्ष। चलिए देखिए, शाखा की मासिक बैठक वो सबसे जरूरी है। कार्यक्रम हम 1 या 2 कम कर लें, चलता है, लेकिन शाखा की मासिक बैठक होनी चाहिए। शाखा की मासिक बैठक का एजेंडा बनना चाहिए, मिनट्स बननी चाहिए, विषय की तैयारी होनी चाहिए। उसी से कार्यकर्ता विकास होता है। कार्यकर्ता विकास की बात करें तो कुछ स्थानों पर देश भर में जाना होता है। पता नहीं अपने ईस्ट में ऐसा कितना है, लेकिन कुछ प्रांतों में, कुछ शाखाओं में जाना होता है तो ऐसा लगता है कि वो भारत विकास परिषद की शाखा नहीं, कोई इवेंट मैनेजमेंट टीम काम करती है। इवेंट मैनेजमेंट टीम समझते हैं कैसे? इवेंट मैनेजमेंट टीम यानी 4-5 लोग वही शाखा चलाते हैं। फिक्स है, कार्यक्रम है, मंच संचालन तो फला जी करेंगे, भोजन के लिए तो फला जी का कैटरर दोस्त है, उस कैटरर को बोल देंगे, स्थान के लिए उस फला के दोस्त का स्कूल है, वो हॉल एक फिक्स है। यानी जैसे इवेंट मैनेजमेंट सब कट कॉल करके सारा कार्यक्रम फिक्स हो जाता है, वैसे ही वो 4-5 लोग ही सारा कार्यक्रम करते हैं, बाकी सब लोग केवल दर्शक। साल में एक बार मेंबरशिप फीस लेने के लिए उसके पास चले गए, फिर साल भर उसको केवल व्हाट्सएप पर सूचनाएं मिलती रहती है। वो कार्यक्रम में आता रहे, ताली बजाता रहे, सामने बैठता रहे, आए तो आए, ना आए तो ना। मंच पे पटके पहनाने वाले भी वही 4-5, पटके पहनने वाले भी वही 4-5, संचालन करने वाले भी, भोजन करने वाले भी, वाहवाही वाले भी, वही 4-5 लोगों की टीम चलती है। गर्दनें हिल रही हैं, इसका अर्थ अपने आप ही। यस 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 यस। देखिए, कार्यकर्ता विकास, जो कोई सदस्य बना है भारत विकास परिषद का, वो कितने साल तक केवल सदस्य रहेगा? आज के दिन कोई भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। 1 साल दे देगा, 2 साल दे देगा, 3 साल दे देगा, आपको फीस देकर, शुल्क देकर, तीसरे साल, चौथे साल कहे भैया हाथ जोड़ो, मैं नहीं करता। केवल ताली बजाना, सामने बैठना केवल हमारा काम नहीं। तो इसलिए
केवल मेंबर नहीं, मेंबर को धीरे धीरे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से धीरे धीरे पदाधिकारी, पदाधिकारी शाखा पदाधिकारी से धीरे धीरे प्रांत का पदाधिकारी, ये बनने की श्रृंखला चलनी चाहिए। हर कार्यकर्ता को कुछ काम देना, तो निश्चित तौर पर हमारी मेंबरशिप बढ़ेगी। हम केवल मेंबर्स कौन बनाता है? केवल शाखाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। हर मेंबर को टारगेट देना चाहिए कि साल में आपने अपने शुल्क के साथ साथ कम से कम 2 लोगों की फीस देनी है। देखिए कैसा काम सामने वाला एकदम बढ़ के करता है। एक अपनी शाखा में बनाओ, एक दिल्ली में कहीं भी मेंबर बनाओ, किसी दोस्त को बनाओ, किसी रिलेटिव को बनाओ, लेकिन हम काम ही नहीं मांगते। हर मेंबर को कहना कि साल हमारी शाखा के अंदर 10 विद्यालय आते हैं, 10 विद्यालयों के लिए गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के लिए जाना है, केवल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी क्यों जाएंगे? 5-5 लोगों की टीम बनाइए। 5 में से किसी एक के घर में कोई बीमार होगा तो नहीं जाएगा, कोई खास बात नहीं है, 4 लोग जाएंगे। हर मेंबर गुरुवंदन छात्र अभिनंदन में कहीं ना कहीं गया है, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगी, उसको लगेगा कि हाँ कुछ कर दिया है। हर कार्यकर्ता को काम देना, मुझे लगता है आज के दिन ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ा टास्क है। यही करना है हमने। वरना तो हमारे जस्टिस कोकजे जो भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ, पहले चीफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद हिमाचल के गवर्नर रहे, बाद में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो एक कहानी सुनाते थे, मैंने भी कई बार सुनाई है, लेकिन वो बार बार मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा एक आदमी ने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, विदेश से मंगवाई, गाड़ी आ गई, रोल्स रॉयस थी। 15 दिन गाड़ी उसने चलाई, बढ़िया चली, 16वें दिन गाड़ी बंद हो गई। विदेश से इंजीनियर आए, इंजीनियर्स ने गाड़ी खोल के देखी, बोले सॉरी सर गलती हो गई, हम इस गाड़ी में इंजन लगाना भूल गए। वो आदमी बोला है इंजन लगाना भूल गए, बगैर इंजन की गाड़ी 15 दिन तक कैसे चलती रही? वो तो सॉरी सर हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी है। हम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, लाला हंसराज जी, उनके द्वारा बनाया गया संगठन, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि आज तक चल गए। लेकिन हमारी पीढ़ी का योगदान क्या? हमने संगठन को कितना बढ़ाया, हमने कितने नए मेंबर्स जोड़े, हमने नया क्या किया? यहाँ जो पीढ़ी बैठी है डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के साथ की, लाला हंसराज जी के साथ की, या उनके 10-15 साल के बाद की, उन लोगों की मेहनत से हम आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हम उनके किए हुए काम को 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ाएं। मुझे याद आता है 4 साल पहले हमारा जो राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई और हमने गाजे बाजे के साथ एनडीएफसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम किया। हमारे में से कई लोग उस कार्यक्रम में रहे होंगे। तो हमारे मन में आया कि कई सालों से बड़े लोगों को हमने कार्यक्रमों में नहीं बुलवाया, इस साल इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी को बुलवाना चाहिए। लेकिन मन में दुविधा भी, पता नहीं राष्ट्रपति जी आएंगे नहीं आएंगे। तो राष्ट्रपति जी का समय लिया, हम उनसे मिलने के लिए गए। तो शुरुआत से भूमिका बनानी शुरू की। डर था कि पता नहीं वो हाँ करेंगे या नहीं ना करेंगे। तो मैंने शुरुआत से ही कहा कि हमारा ये भारत विकास परिषद गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, 10 लाख बच्चे भाग लेते हैं और इसके अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे, नीलम संजीवा रेड्डी आए थे, यानी जैल सिंह आए थे। तो कोविंद जी कहते रुको रुको रुको, ये तो तब कहना ना जब मैं ना कहूं। मेरा मन है भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में आने का, मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। और केवल कोविंद जी आए नहीं, बल्कि उन्होंने देश के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने मंच से गीत गाया। आमतौर पर राष्ट्रपति का लिखित भाषण होता है, उन्होंने गीत गाया, बच्चों के देशभक्ति के गीत सुनकर। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का तराना था। केवल गाया नहीं, बल्कि उन्होंने, हमारे में से कई लोग गवाह हैं इस बात के, उन्होंने मंच से कहा कि मैं गीत गाऊंगा और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग गाएंगे। सोचिए कैसा अनुपम दृश्य होगा, देश का राष्ट्रपति मंच से गीत गा रहा है और पूरा सभागार उनके साथ बना रहा है। ये भारत विकास परिषद है। हम सब लोग भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं और काम में जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों ने जो दिन भर आज इस विषय की दिन भर ये कार्यशाला के अंदर यहाँ बैठकर इतने अच्छे से सुना है, समझा है, निवेदन है कि अपनी शाखाओं के अंदर भी एक बार फिर से वो ऊर्जा जागृत हो और हम लोगों ने जो संकल्प किया है
देश भर में भारत विकास परिषद ने संकल्प किया है कि अगले 10 सालों के अंदर हम भारत विकास परिषद की सदस्य संख्या 5 लाख परिवारों तक पहुंचाएंगे। उस दिशा में एक एक व्यक्ति को छांटकर, एक एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके और भारत विकास परिषद से जोड़ें। बहुत